कलीना विधानसभा में आज अपने भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूं। और जैसा कि आप सबकी जानकारी में आज इस राज्य चुनाव का आखिरी दिन है, ऐसे में हम अपने एजेंडे को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः डबल इंजन की सरकार बने और जो विकासकारी नीतियां हमने अभी काम पे लागू की थी उसको और बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ इस कलीना विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और साथ ही साथ सारे के सारे प्रत्याशी जीते, ये कामना के साथ मैं आया हूं। मुझे इस बात का संतोष है, बदलते माहौल के इस दौर में चारों तरफ से जब पूरे देश में भाजपा का आधार बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी अपने विजय यात्रा चालू रख रही है, तो निश्चित रूप से पुनः महाराष्ट्र में एक बार महायुति की सरकार बनेगी, इसी अपेक्षा के साथ मेरी आप आरएसएस और बीजेपी को साफ बता रहे हैं। खड़गे कह रहे हैं कि एक बोलो, कुछ समझ नहीं पा रहे, कैसे जवाब दूं? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक है सेफ किनारे को लेकर इस्तीफा तो उनको देना थे उद्धव जी। बाला साहब की आत्मा रो रही ऊपर, उनका बेटा, और बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए क्या क्या नहीं किया था। 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर के उनने बाला साहब की आत्मा के साथ जो व्यवहार किया है, पूरे शिवसेना के साथ जो व्यवहार किया, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा एकनाथ जी को, शिंदे को, जिनके कारण से उनने बाला साहब की उस भावना का सम्मान करते हुए हिंदुत्व की सनातन की मार्ग पकड़े और विकास के नया आयाम कीर्तिमान बनाए। यादव सर, वही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी को सांप और जहर का नाम दिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आती है महाविकास आघाड़ी की, तो मुस्लिम को 5-4% आरक्षण देंगे। उनके यही हम भी बार बार बोल रहे हैं कि यही बात है और यही सही बात है। जैसे आप कांग्रेस और उनके गठबंधन वालों को वोट दोगे, ये मुस्लिम आरक्षण दे करके ओबीसी एससी एसटी के हक पे डाका डालेंगे, ये हमारा आरक्षण खाएंगे। और ये आप अच्छी बात कह रहे हो, जो पुष्टि वो कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या बात है। जनता फैसला करेगी। आज सायंकाल तक जो प्रचार होगा, हम यही बात रख रहे हैं कि हमारे आरक्षण पर किसी भी हालत में मुस्लिम बंधुओं का निगाह टेढ़ी करना या उनको देना, ये दलित का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, सबका अपमान होगा, उनका नुकसान होगा।